अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और कोरोना के हवाले से आप सब लोग एहतियाती तदाबीर को फॉलो भी कर रहे होंगे। अल्लाह सबको कोरोना से बचा कर रखे। आज आप लोगों को जो मैंने तंग करना है वो है कि वो गलतियां पैसों के हवाले से जो जवान लोग या यंग लोग करते हैं, बिलखसूस मर्द हजरात जेंट्स, उनके लिए फोकस्ड है। यानी कि मनी मेकिंग मिस्टेक्स डन बाय यंग ग्रेड्स, यंग पीपल, यंग मेंस। बट अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तो लड़कियों के लिए भी है बट लड़कों के लिए ज़्यादा है। बट दोनों जैसे जिसका जैसे दिल करे, बिकॉज ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि वो गलतियाँ जो एज अ यंग एज में नहीं होनी चाहिए पैसों के हवाले से, वो क्या हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे सोचें तो मेरे जहन में सबसे बड़ी जो यंग आती है मिस्टेक वो आती है नो फ्यूचर कैलकुलेशन। एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो एज अ यंग हम करते हैं कि यार कल किसने देखा है, कल की देखी जाएगी, हो जाएगा, देखा जाएगा, क्या करना है। तो आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न, वेरी बिग रीज़न, बहुत बड़ी मिस्टेक। बल्कि रीज़न क्या, मिस्टेक सर, सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि सर कल किसने देखा है। तो सर कल ही तो देखना है, कल ही द मेन चीज़ है। तो भाइयों बहनों, तो ये चीज़ का ध्यान करें कि भाई मुस्तकबिल को देखें। हाँ, मुझ जैसा बंदा जो कि तवक्कुल को देखता है, तो खुदा तो खैर तवक्कुल को देखने वाले को देता है। मैं तो हम तो उसी चीज़ पे चल रहे हैं, बल्कि शायद तवक्कुल पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो खैर तवक्कुल वक्स, तो तवक्कुल की बात है अलग है, वो ज़रूर काम करता है और खुदा देता है। दूसरी चीज़ मनी मेकिंग मिस्टेक जो करते हैं, एक है बहुत खुले दिल के और एक है बहुत टाइट दिल के। अभी मैंने बात की बहुत खुले दिल वालों की, अब मैं बात करूँगा बहुत टाइट दिल वालों की। वो जो टाइट दिल वाले होते हैं ना, वो करते क्या है कि सर वो पैसों पे हाथ रख के बैठे होते हैं और जनाब हाथ नहीं लगाते। तो सर मैं उन सबको कहना चाहूँगा, सर चैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहादीस हैं, कॉल हैं, आप सबको पता ही होगा। और एक बात है सबसे बड़ी कि आप चैरिटी देते हैं खुदा की ज़ात के आगे देते हैं, खुदा की मखलूक के लिए करते हैं ना, कोई काम चैरिटी से करते हैं, मतलब सदका ज़कात खैरात करते हैं कुछ भी, तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक खुदा की मखलूक पर एहसान करते हैं। तो सर खुदा किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह आपको देगा अपनी हैसियत के मुताबिक। तो सोचें आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं और वो जब आपको अपनी हैसियत, तो उसकी हैसियत कितनी बड़ी है। तो सर यही चीज़ आ जाए। और मैं आपको इसकी बात बता दूं कि सब कुछ दुनिया में नहीं लेना, कुछ आखिरत में भी लेना है। तो सर ये नीयत भी ज़रूर करें कि आखिरत में लें, तो सर चैरिटी करें। चैरिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग, मनी मेकिंग मिस्टेक नहीं है ये। शैतान आपको कहते हैं शैतान शेयर करने से रोकेगा, तो सर शैतान आपको पैसे खर्च करने से रोकेगा और देखें रोक भी रहा है। वो आपके दिन में मसले मसाइल लगेगा, शैतान आपको कंजूसी वगैरह के सबके वसवसे देगा। मगर यह आपका खुदा पे तवक्कल होना चाहिए। तो अगर खुदा पे तवक्कल है तो सर खुदा आपको वहाँ से देगा जहाँ से सोच नहीं सकते। तो सर जब खुदा ने देना है और वो राज़िक है जिसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर जब आप किसी की मदद करें तो सर इस तरह से करें जैसे दाएं को करें तो बाएं को खबर ना हो, चूँकि आप करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक और जब खुदा देगा आपको तो वो देगा अपनी हैसियत के मुताबिक। तो सर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मनी मेकिंग मिस्टेक तो है, मगर इसमें ये चीज़ें हम लोगों का ध्यान नहीं करते। देखें खुदा ने आपको कितनों से बेहतर बनाया है। तो सर जो हमसे नीचे हैं उसको देखें। जब आप नीचे देखेंगे तो सजदे से सर नहीं उठेगा, ऊपर देखते रहेंगे तो शिकवे रहेंगे, मसले मसाइल रहेंगे। तो सर मेरे ख्याल में जो है ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग मिस्टेक है जो कि हम सब करते हैं। और फिर लोग गलती करते हैं मुझ जैसी, और वो क्या करते हैं कि सर लग्जरीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। आईफोन के ऊपर फोकस होता है, आई वॉच के ऊपर फोकस होता है, गाड़ियों पे फोकस होता है, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर होता है। तो सर वो चीज़ ना करें। ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपेंस, बट आई फील कि ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपीरियंस एज वेल। हाँ, आप लोग कहेंगे गाड़ी भी है ये एक्सपीरियंस है, तो सर ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। बट आई बिलीव कि मैं ट्रैवलिंग को एज एन एक्सपेंस नहीं काउंट करता। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग कि मैं समझता हूँ कि सर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, लगाएं। आप चीज़ों को ट्राई करें, इसमें भी कोई पंगा नहीं है, अच्छी चीज़ हो ट्राई करें। हाँ, मगर ये चीज़ बता दूं कि एक गलती, एक ठुकराई हुई जगह से दोबारा ना गिरें, दोबारा चोट ना लगाएं, तो सर बेहतर होगा। बाकी उसके अलावा और भी चीज़ हैं कि सर हम अननेसेसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, अननेसेसरी बाइंग करते हैं। मुझ जैसा बंदा फूडी वाला जो कि आई थिंक के पैसे खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाने की बेहरमती करता हूँ, खुदा का दिया सब कुछ है। बट बिला वजह की जो है आउटडोर फूडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, टेक अवेज डिलीवरीज वगैरह, होम डिलीवरी बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। आई बिलीव कि दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे अपने लिए से बच जाती। मुझे से एक मुहावरा याद आया कि एक बंदा कहता है सर तुम सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ जी। तो कहता है कि अगर मैं इतना का, कहते हैं कि तुम करोड़ों का सिगरेट पीते हो। अच्छा। कहते हैं कि यार अगर तुम साल में सिगरेट ना पियो तो सर तुम्हारे पास मर्सिडीज़ गाड़ी हो। वो कहता है तुम पीते हो? कहता है मैं नहीं। कहता तुम्हारे पास मर्सिडीज़ गाड़ी है? कहता है नहीं।
फिर कठिन है ना। तो सर ये बात नहीं है, मैं सर जो बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा करें। सानू की और हमने तो कर लिए ज़ाया, तो आप तो ना करें ज़ाया, तो ये चीज़ें ध्यान वाली हैं। फिर इसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट्स, मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से ट्रेनिंग नहीं दी जाती बाहर के मुल्कों में, इसके हवाले से बड़ा ज़्यादा काम होता है। बड़े छोटे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, बड़ी चीज़ है, आसान है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना, सेविंग अकाउंट्स में चले जाते हैं। हमारे यहाँ असल में मसले मसाइल इधर शुरू हो जाए सर, सेविंग अकाउंट्स में तो हलाल है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हलाल नहीं, वो जो है हलाल नहीं, मैं इस चीज़ को किसी डिफेंड नहीं कर रहा। सेविंग अकाउंट्स मेरी तरफ से हराम है, जैसे मर्जी आपको इन्वेस्ट, बट इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं किसी चीज़ में करें, छोटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप करें, पैसे ज़ाया करने हैं, 2-4 लोग मिल जाएँ, आपस में कुछ कोलैबोरेट करके करें। ज़्यादा फेल हो जाएंगे, फेल तो हम वैसे ही हैं, तो सर क्या तजर्बा मिल जाएगा, बट इट्स एन एक्सपीरियंस जो कि मज़ेदार हो जाएगा बगैर किसी रोक टोक के। आप एक एक्सपीरियंस कर लेंगे, चल गया तो वाह भी वाह, नहीं तो फेल तो है ही। तो सर दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस, इसमें कोई पैसे ज़ाया करने में कोई हर्ज नहीं, बट दिस इज़ नॉट अ मनी मेकिंग मिस्टेक। द मनी मेकिंग मिस्टेक इसके अपने पास पैसे रखें, इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्राई नहीं किया, पंगा नहीं किया, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चीज़ों में जाएँ, न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम करें, पंगा लें। देखें सर, जो तो एज अ यंग पीपल आप कर सकते हैं, वो आप जैसे जैसे आप पे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी, आपके लिए वो रिस्क के चांसेस कम होते जाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा रिस्क टेकिंग करना। तो सर अगेन रिस्क का ताल्लुक नसीबों से है, बट कोशिश भी करें। रिस्क दो तरह का होता है, एक मेहनत से होता है और एक नसीबों से होता है। तो सर कोशिश करें कि पंगे लें इन चीज़ों में, अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों में पैसे ज़ाया करें। ट्रैवलिंग को मैं प्रोडक्टिव समझता हूँ, अगेन गाड़ियाँ लेना मैं प्रोडक्टिव नहीं समझता, बट अगेन जो लोग समझते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस है, तो सर मैं उससे डिबेट नहीं कर सकता। मोबाइल्स वगैरह, आई वॉचेस, टैबलेट्स वगैरह, घर की लग्जरीज, टेलीविजन्स, एसीज़ में, घर के रेनोवेशन में, बाहर खाने में, कपड़ों में, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे हम बचा सकते हैं पैसे और वी कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव। अपनी पॉकेट मनीज़ को सेव करें, 10 महीने की पॉकेट मनी को सेव करें, छोटा कर लें काम। और कोई नहीं सर, रेडी लगा लें, खाने की रेडी लगा लें, वड़ा पाव आया चल गया, डिफेंस के अंदर फेज 6 में लाहौर में खुला चल गया, आपको इंडियन डिश निकालें, कोई और चीज़ निकालें। तो देयर आर सो मेनी आइडियाज़ जहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं इसमें अगेन पैसे बचाने से ज़्यादा मैं करूँगा कि अगर आपने पैसे लगाने तो प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाएं। इट कैन बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इट कैन जनरेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो सर आपके ऊपर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, नहीं तो सर हमारी वीडियोज़ फेल तो वैसे ही हैं। थैंक यू सो मच।